नमस्कार। मंगल पूर्वाक्ष चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा ये वीडियो आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी पर आधारित है। मैंने इस रचना को एक काव्य वार्ता के रूप में एक सरल तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस वीडियो में एक जिज्ञासा और भी दूर करने का प्रयास किया है कि पंचवटी में ऐसा कौन सा घटनाक्रम हुआ था कि लक्ष्मण जी को रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटने पड़े थे। तो आइए उस जिज्ञासा को आप और हम मिलकर समझते हैं। पूज्य पिता के सहज सत्य पर पिताजी के वचनों को का पालन करने के कारण पूज्य पिता के सहज सत्य पर वार सुधाम धरा धन को चले राम सीता भी उनके पीछे चली गहन वन को। उनके भी पीछे लक्ष्मण थे। कहा राम ने कि तुम कहाँ? विनित वदन से उत्तर आया तुम मेरे सर्वस्व जहां। सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले। उत्तर मिला कि आर्य बरबस बना न दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। चलते चलते पंचवटी पहुंच गए हैं। पंचवटी में बहुत ही सुंदर वर्णन किया कवि ने। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। एक निर्भीक मन वाला धैर्यवान पुरुष धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। कौन है ये धनुर्धर जो आधी रात के समय में जाग रहा है, सारी सारी रात जागकर इस कुटिया का पहरा देता है। ये धनुर्धर कौन है और इस कुटिया में ऐसा क्या है? ये प्रश्न सभी के मन में था। तो आइए, बहुत सुंदर उत्तर भी दिया है कवि ने। मृत्यु लोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। ये वीर वंश की लाज है, इसलिए प्रहरी भी वीर होना जरूरी है। लक्ष्मण कुछ सोचते सोचते अतीत में चले जाते हैं। सोचते हैं वो कि 13 वर्ष व्यतीत हो गए, ऐसा लगता है कल की ही बात है। वन को आते देख परिवारजन कितने दुखी हुए थे, और उर्मिला तो व्यर्थ ही हमारे लिए चिंतित होगी। हम सब यहाँ वन में कितने खुश हैं। सोचते सोचते लक्ष्मण की आंख बंद होती है, और जब आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि चकाचौंध सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला निसंकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्यवदनी बाला। मुस्कुराती हुई एक बाला उनके सामने खड़ी थी। लक्ष्मण कुछ सकपका जाते हैं, कुछ सोचने लगते हैं क्या बोलें। तब तक वो बाला खुद ही बोलती है। प्रथम बोलना पड़ा मुझे ही, पूछी तुमने बात नहीं, इससे पुरुषों की निर्ममता होती क्या प्रतिभास नहीं। लक्ष्मण कहते हैं मैं क्या बोलूं, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं। मैं तुम्हें मानवी समझूं, मैं दानवी समझूं, वनदेवी समझूं, मैं क्या समझूं। शूर्पणखा कहती है चलिए छोड़िए इन सब बातों को, समझो मुझे अतिथि अपना। कुछ आतिथ्य मिलेगा क्या? पत्थर पिघले किंतु तुम्हारा फिर भी हृदय हिलेगा क्या। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं क्या आतिथ्य करूं तुम्हारा। मैं वनवासी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं तुम्हारा आतिथ्य करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। शूर्पणखा कहती है वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस व्रत में, किस इच्छा से तुम व्रती हुए हो, बतलाओ। मुझ में वो सामर्थ्य है कि तुम जो चाहो सो सब पाओ। धन की इच्छा है तुमको तो सोने का मेरा भूभाग, शासक भूप बनो तुम उसके, त्यागो यह अति विषम वैराग्य। लक्ष्मण कहते हैं मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं किसी कारण से तपस्वी नहीं बना हूँ। तो शूर्पणखा कहती है तो फिर क्या तुम निष्काम तपस्या करते हो इस वन में, तुम्हें पाप नहीं लगेगा? अरे फल लगाने की इच्छा बहुत से लोग रखते हैं, पर उनमें जो फल लगते हैं क्या वो उन्हें न चखते हैं? लक्ष्मण कहते हैं कि अगर मुझे ऐसे ही फल प्राप्त होगा तो मैं उसे नहीं चखूंगा। हाँ, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सुरक्षित रख सकता हूँ। शूर्पणखा कहती है कि ठीक है, तो तुम्हारी उस तपस्या का फल मैं ही हूँ, तो अब बताओ क्या करोगे, क्यों यह अमूल्य अवसर खो रहे हो। अब तक लक्ष्मण उसके मनोभाव समझ चुके थे। लक्ष्मण जी कहते हैं पाप शांत हो, पाप शांत हो कि मैं विवाहित हूँ बाले। तुरंत वो कहती है तो क्या नर नहीं होते हैं दो दो दाराओं वाले। लक्ष्मण जी कुछ बोलते इसके पहले ही प्रातः काल हो चुका था। सीता जी पंचवटी की कुटिया खोलकर खड़ी थी, उनकी वार्तालाप को उन्होंने सुन लिया था।
सीता जी कहती हैं, देवर तुम कैसे निर्दयी हो, घर आए जन का अपमान, किसके परनर, उसके जो चाहे तुमको प्राण समान। फिर वो शूर्पणखा की तरफ मुड़ के कहती हो, अजी खिन्न ना हो तुम, हमारे ये देवर हैं ऐसे ही, घर में ब्याही बहू छोड़कर यहाँ भाग आए हैं ये, और इस उम्र में कहो कहाँ का ये वैराग्य लाए हैं। पर यदि तुम्हारी इच्छा है तुम रहो यहाँ पर, मैं तुम्हारा वर में इन्हें बनाऊंगी, रहो यहाँ तुम वर में, मैं तुम्हारा वर इन्हें बनाऊंगी। कहते कहते सीता जी कुटिया की ओर देखने लगती हैं। लक्ष्मण समझ जाते हैं, वो अरे अरे करते हैं, लेकिन नारी स्वाभाविक गुण, सीता जी नहीं मानती और आवाज लगाती है, आर्यपुत्र उठकर तो देखो, क्या ही सुप्रभात है आज, स्वयं सिद्धि से खड़ी द्वार पर करके अनुज वधू का साज। भगवान राम तुरंत कुटिया से बाहर आते हैं। राम की श्यामल श्यामल छवि, उनकी गंभीरता, उनका धैर्य देखकर शूर्पणखा एक बार फिर सहम विचलित हो जाती है, सोचने लगती है कितनी सुंदर छवि है। भगवान राम उनसे पूछते हैं कि शुभे बताओ कि तुम कौन हो और चाहती हो तुम क्या। छाती फूल गई रमणी की, क्या चंदन क्या कुमकुम क्या। उसने कहा कि तुमने इतना तो पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे भाई से तो इतना भी नहीं पूछा गया। चाहे दोनों खरे रहो या दोनों ही खोटे हो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ बड़े हमेशा बड़े ही होते हैं और छोटे हमेशा छोटे ही रहते हैं। पहनो कांत तुम्ही या मेरी, जयमाला सी वरमाला, बने अभी प्रसाद तुम्हारी यह एकांत पर्णशाला, मुझे ग्रहण कर भूल जाओगे इस सुंदरी के, इस भामा के सब भूभ्रंग, हेमकूट कैलाश आदि पर सुख भोगोगे मेरे संग। भगवान राम कहते हैं, निश्चित अद्भुत गुण है तुम में, पर फिर भी मैं यह कहता हूँ कि ग्रह त्याग करके भी वन में सब पत्नीक में रहता हूँ। मेरा किंतु विवाहित होकर भी यह मेरा अनुज अकेला है और मेरे लिए सभी स्वजनों की कर आया अवहेलना है। इसके एकाकी स्वभाव पे तुमने भी है ध्यान दिया और सबसे पहले अपने प्रबल प्रेम का दान दिया। शूर्पणखा लक्ष्मण जी की ओर मुड़ती है। लक्ष्मण जी कहते हैं, बस मौन, कि अब मेरे लिए हो चुकी मान्या तुम, मेरे लिए तो अब तुम पूजनीय हो गई हो। शूर्पणखा भगवान राम की ओर मुड़ती है तो वो कहते हैं, मेरी अनुज वधू पहले ही आप बनी तुम्हें बाले। शूर्पणखा क्रोधित हो जाती है अपने प्रेम की इसी दुर्दशा देखकर। वो कहती हैं कि मैं अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करके रहती हूँ, तुम्हें मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। बोलते बोलते वो अपना रूप परिवर्तित करती है। जहाँ लाल साड़ी थी तन पे, बना चर्म का चीर वहाँ, देख नखों को ही समझ में आती थी वह है शूर्पणखा। उसे देखकर भय से जानकी न तो हिलडोल सकी और न अपने अवरुद्ध कंठ से वो कुछ बोल सकी। शूर्पणखा सीता जी की तरफ देखकर कहती है, यही समस्या की जड़ है, मैं इसे ही खत्म कर देती हूँ। जब वो इस तरह कहकर सीता जी की तरफ मुड़ती है तो दोनों भाई अग्रज और अनुज दोनों ने तनिक परस्पर अवलोका, एक दूसरे की तरफ देखा। प्रभु ने फिर सीता को रोका और लक्ष्मण ने उसको टोका कि मायावी इस रम्य रूप का था क्या बस परिणाम यही, इसी भांति लोगों को छलना है क्या तेरा काम यही। जो भी हो तो अब तो किसी को नहीं छल सकेगी, मारूं तो क्या नारी जान, पर हाँ विकलांगी ही तुझे करूंगा जिससे छुप न सके पहचान। कहते कहते उन्होंने तीक्ष्ण कृपाण निकाल के उसके नाक कान काट लिए। खून बहाती, चिल्लाती, बिलबिलाती, रोती वो वहां से भाग जाती है। दूर दूर तक उसकी रोने और बिलखने की आवाज सुनाई देती है। सीता जी मन ही मन बहुत डर जाती है, कहती हैं क्या हो गया, आज तो बड़ा अपशुकन हुआ है। तो लक्ष्मण जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि भाभी सुनिए, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वे आ जाए तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विपदाएं है प्रकृति की परीक्षाएं, उनसे वही डरे कच्ची हो जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। सीता जी कहती है वो तो सब ठीक है, पर हुआ अपशुकुन आज सवेरे, कोई संकट पड़े न हाय, कुशल करे करतार। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा। उन सीता जी के मन में उठने लगी थी शंका, अंत में मिल गई मिट्टी में जिससे सोने की लंका। नमस्कार, जय श्री राम।